आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक कंप्लीट नहीं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिससे आपको उस चैप्टर का समझ हो गया होगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 में जो रियल नंबर्स है। तो हम लोग चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम लोग जानते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स को जानते हैं ना, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए 429 को किस तरह से प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखिए ये क्या चीज़ से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। हम कैसे जान गए कि कैंसिल हो गया 3 से, क्योंकि इसका सम कीजिए 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, फिर ये 1 2 3 4 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होगा ना। अब देखिए 3 ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से नहीं होगा। हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से कैंसिल करेंगे। 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5, 5 से नहीं तो 7, 7 से नहीं तो 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। इस तरह के हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। देखिए ये 2 से नहीं डिविजिबल है, ये 3 से भी नहीं डिविजिबल है, ये 5 से भी नहीं, ये 7 से भी नहीं है। तो अब 11 से देखते हैं, तो 11 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब ये 13 क्या, एक प्राइम नंबर आ गया, तो 13 से 13 1 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम लोग 429 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 429 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 × 11 × 13, 3 × 11 × 13। यही हम लोग क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए 429 को प्राइम फैक्टर के रूप में। देखिए ना, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये प्राइम फैक्टर बोला है। ये 1 क्या है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। ये क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। 2 नंबर है जिसका एक एलसीएम दिया हुआ 182 एंड एचसीएफ दिया हुआ 13, और जिसमें से एक नंबर 26 दिया हुआ। तो हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। जो नंबर फाइंड करना है उसको कुछ मान लेते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। हमें ये एक्स का वैल्यू निकालना है। और हम लोग जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर क्या दिया हुआ 182, और दूसरा नंबर हम लोग क्या माने हैं एक्स, और प्रोडक्ट इसका एलसीएम एचसीएफ के इक्वल होता है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ है क्या 13। और सॉरी देखिए, तो यहाँ पे हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक नंबर दिया हुआ है 26, तो हम लोग क्या लिखेंगे 26, और दूसरा नंबर हमें निकालना है, इसका एलसीएम दिया हुआ 182 और एचसीएफ दिया हुआ 13। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 182 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 26। 13 से 2 टाइम्स, 2 से 91 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 91। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो निकालना था हमें 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 697। ध्यान से देखिएगा, हम इसको कैसे समझाते हैं। देखिएगा हमें क्या करना है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो हमको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 306 और 657 से डिविजिबल हो जाए। मतलब समझिए, देखिए 6 ले लेते हैं और 12 लेते हैं, 2 नंबर है। हमें बताना है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 और 12 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो क्या होगा, 6 12 से का क्या होगा, एलसीएम होगा। 6 और 12 का क्या होगा, एलसीएम, या फिर 6 या 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 भी लिखते तो वही होता। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, आप जानते हैं ना, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, क्या होगा 24।
तो यही क्वेश्चन हमें बोला है क्या, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 306 एंड 657 से डिविजिबल हो जाए। मतलब इससे भाग लगाएं, इससे डिवाइड करें तो भी वो डिविजिबल हो जाए, इससे डिवाइड करें तो भी वो डिविजिबल हो जाए। मतलब ये दोनों से क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा तभी तो डिविजिबल होगा, छोटा होगा तो डिविजिबल हो सकता नहीं ना। ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब इसका एलसीएम होगा। पहला इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए, 6 और 8। देखिए 6 वो नंबर हमें बताना है, वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। तो इसका क्या होता है, एलसीएम। देखिए 24 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये दोनों का क्या होगा, जो भी नंबर होगा ये दोनों का एलसीएम होगा। जिस तरह से ये दोनों का एलसीएम आया, ऐसे भी आप समझिए एलसीएम जो होता है ये दोनों नंबर जो होगा उससे बड़ा होगा और एचसीएफ जो होगा वो छोटा होगा। मतलब समझिए, देखिए 306 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब 306 से बड़ा होगा। और आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखिए 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो 6 और 8 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल हो जाए। 6 से डिविजिबल होगा तो 8 से नहीं डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जब हम लोग देखेंगे क्या, 24 से छोटा नंबर, तो इसका मतलब एलसीएम ही होगा इसका आंसर। देखिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो हमें पूछा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर बी एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आप इसका तो एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 306 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 1 5 3 टाइम्स में, फिर 3 से 51, यही ना, फिर 3 से 17, फिर 17 से 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 306 को लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमें 657 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है 73 टाइम्स में। और ये 3 से और किसी नंबर से होगा ये डिविजिबल, ये तो हमें लग रहा है ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम ही है, तो ये 73 से ही डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 657 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 है, मल्टीप्लाई बाय 73। हम लोग सही किए ना, 2 से डिविजिबल हुआ, 2 से जब हम लोग डिवाइड किए तो 153, ठीक है, फिर 3 से किए तो 51, फिर 3 से किए तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 3 से किए तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर 73, सही है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखिए एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, जो भी नंबर होगा वो पूरा होगा, जो नंबर होगा पूरा होगा, लेकिन कौन सा, जिसका पावर ज़्यादा हो। जैसे 2 है, 2 पूरा में है ना, 2 है, 2 और कहीं है नहीं है, फिर भी 2 होगा मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है ना, तो 3 तो लिखेंगे, लेकिन 3 का पावर जहाँ ज़्यादा होगा वही लेंगे। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो कोई बात नहीं, पावर 2 ही ले लेते हैं। उसके बाद 17 और ये क्या है 73, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 73, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 73। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। देखिए आगे क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। हालांकि एक बताया जाता है कि जहाँ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है वहाँ एलसीएम लेते हैं, जहाँ लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है वहाँ एचसीएफ लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बड़ा, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब छोटा। मतलब जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो इससे छोटा आएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो इससे बड़ा आएगा। देखिए क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए हमें वो नंबर निकालना है, हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जब हम वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो 245 को डिवाइड करेगा, और वो लार्जेस्ट नंबर 1037 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों क्या देगा,
5 दोनों को क्या देगा 5 क्या देगा रिमाइंडर देगा। तो यहाँ से समझिएगा इसका मतलब क्या समझे कि हमें वो नंबर निकालना है, जो नंबर आएगा हमारे पास, जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो दोनों को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब वो HCF होगा, हाँ या ना। जो नंबर आएगा वो दोनों को डिवाइड कर देगा, मतलब इससे भी छोटा होगा इससे भी छोटा होगा, तो वो HCF होगा। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। जिसे यहाँ पे क्या था, यहाँ LCM आया, क्यों? क्योंकि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था जो ये और ये दोनों डिवाइड कर दे, दूसरे जो हम निकालेंगे तो ये LCM हो गया। लेकिन इसको जो डिवाइड करेगा इससे छोटा होगा, इसको जो डिवाइड करेगा वो भी इससे छोटा होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर, मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा HCF ऑफ 245 और रिमाइंडर कितना दे रहा है 5 दे रहा है दोनों ईच केस में। तो -5 एंड 1037 -5 दोनों में 5 क्या कर लेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो आप हम निकाल लीजिए HCF किसका, इसमें 5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए 240, इसमें 5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए 1032। अब ये दोनों का HCF निकालिए। HCF दो तरीका से निकाल सकते हैं, पहला क्या डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हम मेरा सिलेबस में क्या फैक्टराइजेशन मेथड ही है। देखिए 240 आपको दिखाना होगा एग्जाम में, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही दिखाइएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 240 को क्या क्या लिखेंगे, कितना 2 है 1 2 3 4 2 है, तो 2⁴ और एक 3 है और एक 5। उसी तरह से 1032 को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 2 से 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 3 से कितना बार में 43 टाइम्स में, और ये 43 क्या है प्राइम नंबर ही है। देखिए क्या लिखेंगे 1 2 3 3 2 है, तो 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 43। तो इसका HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 240 एंड 1032 का क्या हो गया। देखिए जो दोनों में कॉमन है और कम पावर हो, जिसमें देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे। कम पावर, यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 3 है, तो कम पावर लेंगे। LCM में ज़्यादा पावर लेते थे, यहाँ कम पावर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों में 3 है और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका HCF क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जो हमसे पूछा है रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 24, यही मेरा आंसर है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, प्रूव डेट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करें, रियल नंबर चैप्टर की बात करें, वहाँ पर हम लोग इरेशनलिटी प्रूव ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसे हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव डेट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो देखिए सीख लीजिए। ये आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन वहाँ गिवन होगा, क्या √2 क्या है, √2 इज अ इरेशनल, वो आपको गिवन होगा, वो दिया हुआ होगा। हमें क्या प्रूव करना है इरेशनल, तो हम लोग जानते हैं इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मतलब ये इरेशनल प्रूव करना है तो इसको मानना है रेशनल। लेट 5 + 3√2 बी रेशनल, ये हम लोग एज्यूम कर लिए, क्या आप कर लिए 5 + 3√2 क्या है रेशनल। अब हम लोग जानते हैं रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है आप बताइए। रेशनल होता है P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या होता है P एंड Q आर इंटीजर्स, यही होता है ना रेशनल, रेशनल का डेफिनेशन तो यही होता है। और हम लोग
इसको बोल देंगे पी और क्यू क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या चीज़ में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए अब यहाँ से क्या कीजिए, अंडर रूट वाले को, स्क्वायर रूट वाले को एक साइड रखिए। जैसे देखिए 3√2 को ये साइड रखते हैं, बाकी जो स्क्वायर रूट नहीं है उसको दूसरा साइड लेके चले जाइए। 5 ये साइड आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्यू कर लीजिए क्या, एलसीएम। तो क्या बचेगा, 5 - 5 क्यू। यहाँ स्क्वायर रूट अकेला रखिए, स्क्वायर रूट अकेला रखते हैं एक साइड, और ये 3 है, 3 यहाँ क्या चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से देखिए √2 क्या है, इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल। यहाँ देखिए p क्या है, इंटीजर। q क्या है, इंटीजर। 5 क्या है, इंटीजर। जब इंटीजर में इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, इंटीजर। 3 क्या है, इंटीजर। q क्या है, इंटीजर। हम लोग मान चुके हैं p q इंटीजर। q भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर बाय इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर। जब इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। तो ये क्या है, रेशनल। ये क्या है, इरेशनल। ये दोनों कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो सही क्या है, सही क्या है, जो हम माने 5 + 3√2 ये रेशनल जो माने उसी का, वो रेशनल माने तभी तो ये आया। तो मतलब यहाँ क्या आ गया, गलत हम लोग प्रूव कर दिए ना, ये तो गलत मान लिए रेशनल। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इरेशनल है। जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। आप लिख लीजिए इन LHS √2 is irrational and, या फिर इन RHS p - 5q/3q इज रेशनल। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। ये क्यों आया, ये रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये क्यों आया, क्योंकि देखो रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 3√2। इसका मतलब हो गया माई जो एजम्पशन है, मेरा जो मानना है, माई एजम्पशन या फिर आवर एजम्पशन, मेरा एजम्पशन क्या था, 5 + 3√2 इज रेशनल। ये मेरा क्या था, एजम्पशन था। इज रोंग, ये क्या है, ये रोंग हो गया। तो इसका मतलब सही क्या है, तो सही क्या है, तो हेंस 5 + 3√2 इज इरेशनल। ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो आप लोग समझ गए किस तरह से हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव किए। देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन करवा लिए, लेकिन आप हमें प्रूव करके बताइए क्या √5 क्या है, एक इरेशनल है, ये हमें प्रूव कीजिए, √5 इज इरेशनल। तो इसको भी हम सोल्व करें। अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स आना बाकी है, तो धीरे धीरे सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जाते जाते एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए हमसे कोई पूछे क्या 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, तो आप कैसे बताइएगा, 12/18 का सिंपलेस्ट, ये हम तो इजी नंबर लिए, 12/18 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 12 और 18 का क्या लेंगे हम लोग, HCF लेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2² × 3, और 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3²। तो इसका HCF क्या आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, 2, और इसमें कॉमन क्या है, 3। इसका HCF क्या आ गया, 6। अब HCF से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो HCF से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 2, और 18 में 6 से डिवाइड करेंगे 3। तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 12/18 का 2/3। तो आपको याद रहेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कब निकालते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या, उस नंबर का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके HCF से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अगला वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और इससे बढ़िया क्वेश्चन होगा, इससे थोड़ा क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव करेंगे क्वेश्चन का। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं।